पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास फिजिक्स का। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइट होता क्या है। ठीक है, तो लाइट क्या होता है तो देखते हैं। लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है, एक टाइप का एनर्जी का सोर्स है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ को देखते रहते हैं। लाइट क्या है, लाइट के सोर्स, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट हेल्प्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो लाइट के हेल्प से हम लोग सब किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी, किसी भी चीज़ को देखते हैं, एक फॉर्म का एनर्जी है। अच्छा, उसके बाद दूसरा चीज़ अगर देखें तो लाइट का हमारे पास मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर। एक पहला नेचर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल नेचर, और दूसरा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, वेव नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ लाइट। तो जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ऑफ लाइट है तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये भी देख लेते हैं कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। मतलब जैसे कि साउंड में होता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, बिना मीडियम के साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे लाइट में जो है कि लाइट बिना किसी मीडियम के हेल्प के, बिना किसी ज़रूरत, किसी मीडियम की ज़रूरत के, किसी चीज़ की आवश्यकता के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकता है। और इसका स्पीड जो होता है वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, किसमें, वैक्यूम में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इट्स स्पीड इन vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट हेल्प्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। लाइट हैज अ डुअल नेचर। लाइट के पास दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर होता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। एनी मीडियम रिक्वायर एनी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इट स्पीड इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये हमारे लाइट का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे लाइट के बारे में। ठीक, अब हम देखेंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के बारे में जान लिया हमने, अब जानेंगे किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, इसको देख सकते हो यार, अगर जिसको लेना है वो ले सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तो देखो दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो रिफ्लेक्शन के हेल्प से ही देखते हैं। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट और चीज़ को नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक बुक रखा हुआ है, मैं इस बुक को देख रहा हूँ या मैं इस कैमरा में ही देख रहा हूँ। ठीक है, या मैं तुम लोग को देख रहा हूँ। कैसे देख रहा हूँ, सबसे पहले लाइट रे कहाँ पड़ रहा है, तुम्हारे बॉडी पे, और वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पहुँच रहा है, मेरे आँख में।
ठीक है, और मेरी आँख में लेंस है और लेंस के थ्रू क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, कहाँ पे, रेटिना पे। तो मैं देख पा रहा हूँ तुम लोगों को, या अपनी जो मेरे पास एक बुक रखा हुआ है इस बुक को देख रहा हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को हम लोग कैसे देखते हैं, इसी के हेल्प से देखते हैं, रिफ्लेक्शन के हेल्प से। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम उसको नहीं देख सकते। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए तो जैसे कि अंधेरा है, ठीक है, तो अंधेरे में हम किसी चीज़ को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा बात थोड़ा है कि हम अपना आँख बंद कर लेते हैं अंधेरा में तो नहीं दिखता है, नहीं, हमारा आँख खुला हुआ भी रहेगा तो हम अंधेरे में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि किसी सोर्स से लाइट रे उस पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, और वो लाइट रे नहीं पड़ रहा है तो वहाँ से कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर उस ऑब्जेक्ट और बॉडी से हमारे आँख तक नहीं पहुँच रहा है, इसलिए हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं। पहला चीज़, या मान लो कि इस दीवार के पार, उस पार कोई चीज़ रखा हुआ, उसको हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, उस पर लाइट रे पड़ रहा है लेकिन वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख तक नहीं पहुँच रहा है, इसीलिए हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट और बॉडी को देख पाते हैं, ठीक। अच्छा, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम नहीं देख सकते। जैसे कि अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है जो 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उस चीज़ को हम लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो भी लाइट रे उस पर पड़ेगा क्या होगा, 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा और हम उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या यूज है, क्या फ़ायदा है, क्या मतलब, ये तो मैंने जान लिया। रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो रिफ्लेक्शन इसको लिख सकते हैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट or body is called reflection, ठीक है। जब भी मतलब कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से, किसी पार्टिकल या किसी बॉडी से टकरा करके वापस आता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब भी कोई लाइट रे किसी बॉडी, ऑब्जेक्ट और किसी पार्टिकल से टकरा करके वापस आता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक। अब रिफ्लेक्शन मेरे पास दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन उसको थोड़ा बाद में देखेंगे। रिफ्लेक्शन मेरे पास कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, या तो रेगुलर या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं, यहाँ पे पहला और ये दूसरा। इसको बोल देता हूँ रेगुलर रिफ्लेक्शन और इसको बोल देता हूँ मैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है, ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन मैं बता रहा हूँ, ये जो होता है किसमें, स्मूथ और टोटली इतना 100% स्मूथ और प्लेन सरफेस पे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सरफेस रहता है कैसा रहता है, स्मूथ सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस भी बोलते हैं इसको, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। ऐसे सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ऐसे सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। किस सरफेस पे, स्मूथ सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस पे जो भी रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस पे बोलेंगे, तो जहाँ पे क्या होगा कि पॉलिश्ड सरफेस नहीं होगा, स्मूथ सरफेस नहीं होगा, ठीक है। अगर सरफेस स्मूथ नहीं है या पॉलिश्ड नहीं है तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, हैं, वहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शन होगा उसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मतलब कहने का कि जो अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, तो इसके लिए सरफेस जो होगा कैसा होगा, रफ सरफेस होगा। कैसा होगा, रफ सरफेस होगा। तो रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है।
और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है किस पे होता है, स्मूथ सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस पे होता है। ठीक, इस रेगुलर रिफ्लेक्शन जो स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पे होता है, इसका एकदम अगर सरफेस में बना हो तो एकदम स्ट्रेट लाइन पूरा फुल पॉलिश है, और अगर इरेगुलर को दिखाना हो तो इसे दिखा दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, ऐसा लगे कि क्या बना हुआ है, ग्रूव बना हुआ है, खांचा बना हुआ है एक टाइप का। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस हो जाएगा, और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के मेरा ये सरफेस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को पता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन किस में होता है, स्मूथ सरफेस और पॉलिश सरफेस में होता है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन किस में होता है, हमारा रफ सरफेस में होता है। ठीक है, चलो भाई जिसको देखना है उतारना है वो उतार सकता है, लिख सकता है। ठीक, अच्छा अब हम लोगों ने ये जान लिया लाइट के बारे में, लाइट का डिफिनीशन जान लिया, रिफ्लेक्शन क्या होता है वो जान लिया, कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं वो जान लिया। अब हम जानेंगे कि लाइट के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, लाइट किस किस से निकलता है, और लाइट जिससे निकलता है उसको क्या बोलते हैं। तो लाइट के लिए हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिससे लाइट निकलता है, जो लाइट के सोर्स हैं। ठीक है, जैसे हमारा सन, स्टार, बल्ब, ये सब हमारे क्या है, लाइट के सोर्स हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। इसको लिख लेना तुम लोग। ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जो लाइट के सोर्स होते हैं, जिनसे लाइट रे निकलता है, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट अगर मैं लिखूं डिफिनीशन यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा कि ये तुम लोग क्या डिफिनीशन है, इसका क्या डिफिनीशन है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करता है वो हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो लाइट नहीं प्रोड्यूस करता नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसका क्या डिफिनीशन है यार। ठीक है, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन ये तुम एग्जांपल ले लो, सन हो गया, अपना स्टार हो गया, बल्ब हो गया, ये सब हो गया। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दुनिया के तो बाकी सारी चीज़ें, कुर्सी, चेयर, मेरा ये बॉडी, ये बोर्ड, सब कुछ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, अच्छा अब आता है मेरे पास कि कुछ ऐसे मीडियम जिनसे लाइट पास कर सकता है, कुछ ऐसे बॉडी जिनसे लाइट पास कर सकता है, कुछ से नहीं करता है। तो जिनसे लाइट रे एक्सपेंड, रुक जा भाई, देखो